Hello, good morning students. How are you? I hope all are well at your home. Today we are reading class 5th subject Hindi grammar lesson number 13 and the lesson name is लोकोक्तियाँ proverb. कल हमने मुहावरे पढ़े थे, आज हम क्या पढ़ेंगे? लोकोक्तियाँ। तो लोकोक्तियाँ क्या होती है इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले लोकोक्ति इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोवर्ब, यानी वह कथन या स्टेटमेंट जो किसी विशेष घटना या जीवन के व्यवहारिक अनुभवों यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ पर आधारित होते हैं, लोकोक्तियाँ या कहावतें कहलाती है। यानी जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ होता है यानी व्यवहारिक जीवन होता है, उसमें जब कभी कई बार ऐसे बातें बोलते बोलते कुछ कथन ऐसे बन जाते हैं जिनको हम लोकोक्ति कह सकते हैं। लोकोक्ति प्राय किसी प्रसंग या घटना विशेष पर आधारित कथन होती है। अब लोकोक्ति किसी खास बात पर आधारित होती है। लोकोक्ति या कहावत एक पूरा वाक्य होती है। लोकोक्ति या कहावत जो होती है वो एक अपने आप में पूरा वाक्य होती है। जिस तरह से मुहावरे होते हैं, मुहावरों को तो हमको सेंटेंस में यूज़ करना होता है, लेकिन लोकोक्तियाँ अपने आप में ही पूरा एक सेंटेंस होता है जिसका कि कुछ और मतलब निकलता है। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल है, छोटा मुंह बड़ी बात, एक लोकोक्ति है। इसका अर्थ है योग्यता से बढ़कर बातें करना, यानी बड़ी बड़ी बातें करना। यानी हमें वो कैपेबिलिटी नहीं है लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं, उससे बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? छोटा मुंह बड़ी बात। ये एक लोकोक्ति है जो लोगों से कही गई है और लोगों में ही वो क्या है, व्यवहारिक रूप से काम में ली जाती है। उनको क्या कहते हैं हम? लोकोक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई उक्ति, यानी लोगों द्वारा कही गई कोई बात जो कि किसी कहानी या किसी प्रसंग से संबंधित होती है, उसे हम लोकोक्ति कहते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? प्रोवर्ब। यहाँ कुछ लोकोक्तियाँ उनके अर्थ सहित दी जा रही है, उन्हें पढ़िए और याद कीजिए। यहाँ पर कुछ लोकोक्तियाँ दी गई है और उनके मीनिंग यानी उनके अर्थ भी दिए गए हैं आपको, तो उनको आपको पढ़ना है, अपनी नोटबुक में लिखना है और उनको याद भी करना है। ओके, तो फर्स्ट है अकेला चना क्या भाड़ फोड़े। अकेला चना क्या भाड़ फोड़े मतलब अकेला व्यक्ति बड़ा काम नहीं कर सकता है। अगर कोई भी बड़ा काम करना है तो हम उसको अकेला नहीं कर सकते हैं, उसके लिए हमें दूसरे लोगों की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग मीन्स एकजुट या एक मत न होना, यानी सब अपनी अपनी बात कहे जा रहे हैं, कोई किसी एक की बात नहीं मान रहा है, उसे क्या कहेंगे? अपनी अपनी ढपली और अपना अपना राग। अक्ल बड़ी या भैंस, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अब अक्ल बड़ी है या भैंस, इसके लिए कि हम अगर दिमाग से काम ले तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से निकल सकते हैं। भैंस में यानी लड़ाई झगड़ा या किसी बल का प्रयोग किए बिना ही हम क्या करेंगे? शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होती है, तो बुद्धि बल बड़ा माना गया है। अंत भला तो सब भला, जब भी कोई बुरी काम हो जो बुरा हुआ, लेकिन अगर उसका अच्छा परिणाम ही कार्य के अच्छे होने का सूचक है, लेकिन अगर उसका एंड अच्छा है तो क्या हो जाएगा? वो अच्छा माना जाएगा, यानी अंत भला तो सब भला। आगे कुआ पीछे खाई, इस लोकोक्ति का मतलब है दोनों ओर से परेशानी होना, यानी कहीं पर भी जाने का रास्ता न मिलना, यानी दोनों तरफ मुसीबतें होना, उसे क्या कहेंगे? आगे कुआ पीछे खाई। आम के आम गुठलियों के दाम मीन्स एक वस्तु से दो गुना लाभ होना, यानी उसका पूरा पूरा लाभ ले लेना। आम खाना या पेड़ गिनना, अब इस लोकोक्ति का मतलब क्या है? बेकार की बातों में रुचि न लेना, यानी अपने से मतलब की बात से ही बात रखना, काम रखना, दूसरी बातों में ध्यान न देना। बेकार की बातों में रुचि न लेना। आम खाना पेड़ न गिनना। आसमान से गिरा खजूर में अटका, यानी एक परेशानी से निकलकर दूसरी परेशानी में पड़ना, यानी क्या हुआ? एक परेशानी से वो निकला और तुरंत दूसरी परेशानी में पड़ गया, तो उसे क्या कहेंगे? आसमान से गिरा खजूर में अटका। इस हाथ लेना उस हाथ देना, इस हाथ लेना उस हाथ देना। लेन देन में देरी न करना, यानी तुरंत किसी का हिसाब पूरा कर देना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को भी डांटना, यानी अपनी गलती ना मानकर जो हमसे कुछ पूछ रहा है उसी के ऊपर टूट पड़ना, उसी को गलत बताना। ऊंची दुकान फीके पकवान मीन्स केवल बाहरी दिखावा करना, केवल बाहरी दिखावा करना। एक ही थैली के चट्टे बट्टे या एक ही थाली के चट्टे बट्टे, यानी सब एक जैसे ही होना, यानी एक जैसे व्यवहार वाले, एक जैसे आदतों वाले। एक पंथ दो काज मीन्स एक प्रयत्न से दो कार्य पूरे होना, एक काम करना और उससे दो फल मिलना, यानी दो फायदे मिलना, तो एक पंथ दो काज। एक अनार 100 बीमार मीन्स
एक वस्तु के अनेक चाहने वाले होना, यानी उसको एक वस्तु को बहुत सारे लेने वाले होना। एक अनार 100 बीमार। एक चुप शोक को हराए, यानी मौन रहना अति उत्तम है। अगर कहीं पर झगड़ा हो रहा है, किसी बात को खत्म करना है तो हमें मौन रख लेना चाहिए। अगर मौन रहेंगे तो आगे झगड़ा नहीं बढ़ेगा, यानी एक चुप तो शोक को हराए। करेला और नीम चढ़ा, दुष्ट को खराब संगति मिलना, यानी ये व्यक्ति पहले से ही बहुत बुरा है और फिर उसको बुरे दोस्त मिल जाए तो क्या हो जाएगा, वो एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा हो जाएगा। तो ये भी एक लोकोक्ति है जिसका अर्थ होता है दुष्ट को खराब संगति मिलना। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, यानी दो असमान व्यक्तियों की तुलना, यानी एक तो बहुत ज़्यादा अमीर होना और एक दूसरा बिल्कुल ही गरीब होना। तो दो व्यक्तियों की असमानता के बारे में बताने के लिए इस लोकोक्ति का यूज़ किया जाता है, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो असमान व्यक्तियों की तुलना। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, खरबूजे को देखकर क्या करता है, खरबूजा रंग बदलता है। संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है, यानी जैसे इस लोगों के साथ हम रहेंगे, जैसे हमारे फ्रेंड सर्कल होगा तो वैसे ही हमारे ऊपर भी असर होना शुरू हो जाएगा, यानी हम भी उस तरह से बोलना चलना सीख जाएंगे। तो इसके लिए इस लोकोक्ति का यूज़ किया जाता है, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, यानी संगति का प्रभाव अवश्य पड़ता है। खोदा पहाड़ निकली चुहिया, बहुत प्रयत्न करने पर कम लाभ होना, यानी बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर हमको बहुत कम थोड़ा सा फल मिलना। तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया। गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज, यानी व्यर्थ के नखरे दिखाना। घर का भेदी लंका ढाए, यानी जो घर का भेदी होता है वो ही क्या करता है, आपसी फूट घर को नष्ट कर देती है। अगर घर में ही अगर हमारे घर के लोग ही हमारे दुश्मन हैं तो क्या कर देंगे, वो बाहर के लोग हमको आसानी से नष्ट कर देंगे। घाट घाट का पानी पीना, यानी सब तरह का अनुभव होना, यानी जगह जगह जाना और हर चीज़ की जानकारी होना, उसे क्या कहेंगे, घाट घाट का पानी पीना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत अधिक कंजूस होना, यानी जान चली जाए लेकिन हमारा पैसा या धन ना जाए, तो उसके लिए क्या कहेंगे, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, बहुत अधिक कंजूस होना। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका होना, यानी अपराधी स्वयं की गलती से ही पकड़ा जाता है, यानी अपराध करके हम कभी नहीं बच सकते हैं, हम खुद कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक कर जाते हैं जिससे हम खुद पकड़े जाते हैं, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका होना। जल में रहकर मगर से बैर, यानी बलवान से शत्रुता रखना, बलवान से शत्रुता रखना। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, यानी विश्वासघात करना। जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना, विश्वासघात करना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, शक्तिशाली की ही विजय होती है, यानी जो शक्तिशाली होता है उसी की जीत होती है, बलवान व्यक्ति की जीत होती है। जैसा देश वैसा वेश, यानी अवसर के अनुसार बदल जाना है, यानी जहाँ जैसा देखे उसी तरह से उस माहौल में अपने आप को ढाल लेना है, यानी जैसा देश वैसा वेश। जैसी करनी वैसी भरनी, मीन्स कार्य के अनुसार ही फल मिलता है, जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमको फल मिलेगा, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। टके का सारा खेल, यानी धन की महिमा सब जगह है, यानी बिना पैसे की कोई हमें नहीं पूछता है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे हम, टके का सारा खेल, यानी पैसों का ही सारा खेल है। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर, यानी शक्ति के अनुसार खर्च करना चाहिए, शक्ति के अनुसार ही काम करना चाहिए। हमें अपनी जो शक्ति है, यानी हमारे पास कितना धन है, कितनी दौलत है, कितनी जगह है, उसके हिसाब से हमें कोई कार्य करना चाहिए। इसके लिए क्या बोलेंगे, तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सोर। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं, यानी दूर की वस्तुएं अच्छे लगते हैं, जो दूर के लोग होते हैं, दूर का घर होता है, दूर के कुछ होते हैं, वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी दूसरों पर थोपना, यानी अपनी गलती होना, अपने को कुछ चीज़ ना आना और दूसरों की गलती निकालना कि ऐसा था या वैसा था, तो इसके लिए हम क्या बोलेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, यानी कार्य में संयोगवश मिली सफलता है, यानी कोई कार्य कर रहे हैं लेकिन हम उसके लिए वो मेहनत नहीं कर रहे जो करनी चाहिए, लेकिन फिर भी कई बार संयोगवश कोई इंसिडेंस से हमें वो सफलता मिल जाती है, तो उसके लिए क्या बोलेंगे, बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना, मान ना मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती गले पड़ना। लेना एक ना देना दो, कोई मतलब ना होना, यानी कोई उससे सरोकार ना होना फिर भी इसमें बात करना, यानी कोई मतलब ना होना।
सावन सूखे न भादो हरे, यानी सदा एक दशा में रहना, यानी कभी भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होना, उसे कहेंगे सावन सूखे न भादो हरे। सांच को आँच नहीं, यानी सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं है, सच्चाई को कभी डरने की आवश्यकता नहीं होती है, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, सांच को आँच नहीं। हाथ कंगन को आड़ से क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, यानी सच्चाई हमेशा सामने आकर रहती है, उसके लिए किसी प्रमाण की या किसी सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। हाथी के दांत खाने की ओर और दिखाने की ओर, यानी कपटपूर्ण व्यवहार, यानी कहना कुछ और करना कुछ, यानी बाहर से कुछ और दिखाना और मन में कुछ और रखना, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, हाथी के दांत खाने की और दिखाने के कुछ और। ओके, ये हमारा लेसन कंप्लीट हो चुका है। ये सारी लोकोक्तियाँ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, उनको लर्न करना है, इनके सारे जो अर्थ है उनको भी आपको याद करना है, ये आपके एग्जाम में आएंगे। अब यहाँ पर हम करेंगे एक्सरसाइज। नीचे दी गई लोकोक्तियों के अर्थ लिखिए। एक अनाड़ 100 बीमार, यानी एक चीज़ के बहुत सारे चाहने वाले। तो इस तरह से आपको ये सारे सेंटेंस, ये लोकोक्तियाँ लिखनी है, उसके सामने उनके अर्थ लिखने हैं। एक पंथ दो काज, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा देश वैसा वेश, सांच को आँच नहीं, घाट घाट का पानी पीना, आगे कुआं पीछे खाई, सावन सूखे ना भादो हरे, दूर के ढोल सुहावने, जिसकी लाठी उसकी भैंस, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। ये सारी लोकोक्तियाँ, इनके अर्थ हमने पहले पीछे पढ़े थे, तो उसमें से देखकर आपको इनको सारे इसके मीनिंग यहाँ पर लिखने हैं और आपको ये नोटबुक में सारा वर्क करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित अर्थों को व्यक्त करने वाले लोकोक्तियाँ लिखिए। अब यहाँ पर बिल्कुल विपरीत है, यानी यहाँ पर क्या है, उनके मीनिंग लिखे हुए हैं और आपको यहाँ पर प्रोवर्ब यानी उस लोकोक्ति को लिखना है, यानी शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ है। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति आएगी, तो उसको आपको लिखना है। लेन देन में देर न करना, यानी लेन देन में देर न करना, ये इसका मीनिंग है। आपको यहाँ पर लोकोक्ति लिखना है। मौन रहना अति उत्तम है, यहाँ पर इसको लोकोक्ति को लिखना है। इसको कौन सा बताएगी। दुष्ट को खराब संगति मिलना, एक तो करेला, दूसरा नीम चढ़ा, बहुत प्रयत्न करने से कम लाभ होना, यानी खुदा पाड़ निकली चुईया, व्यर्थ के नखरे दिखाना, ये इसमें कौन सी लोकोक्ति आएगी। आपसी फूट घर को नष्ट कर देती है, घर का बेदी लंका ढाए, बलवान से शत्रुता रखना, तो मगरमच्छ पानी में रहना और मगज से बैर करना, वो वाली लोकोक्ति यहाँ पर आएगी। सदा एक दशा में रहना, यानी सावन सुख, इस तरह से आपको इसमें से देख कर लिखना है। कपटपूर्ण व्यवहार करना। और यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है, ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसको भी आपको अपनी नोटबुक में करना है। तो ऊंची दुकान फीके पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ कौन सा ऑप्शन बता रहा है आपको। ऊंचा व्यापार, पकवान सेकना, सामान बनाना, या कोरी बाहरी दिखावा करना, तो ये यहाँ पर आएगा आंसर। ऊंची दुकान फीके पकवान यानी कोरा बाहरी दिखावा करना। अब इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, कहावत का क्या अर्थ होगा। अकेला भड़ भुज्जे का व्यवसाय या फिर अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है, कर्मठता, तो इसमें ब आएगा, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है। अक्ल बढ़िया भैंस, लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। बेअक्ली होना, अधिक अक्लमंदी, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। मूर्खता, तो यहाँ पर स आएगा, शारीरिक बल से बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। अब 6 वाला है आपके, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ होगा इसमें। अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को डांटना, दुष्ट को खराब संगति मिलना, एक परेशानी से निकल दूसरी परेशानी में पड़ना, बेकार की बातों में रुचि न लेना। तो यहाँ पे क्या होगा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, लोकोक्ति का अर्थ होगा अपना अपराध न मानकर पूछने वाले को ही डांटना, तो इसमें आ आएगा। खोदा पहाड़ निकली चुईया, लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा। दो असमान व्यक्ति की तुलना, सब तरह का अनुभव होना, बलवान से शत्रुता रखना, बहुत प्रयत्न करने पर कम लाभ होना, तो इसमें द आएगा, यानी बहुत ज़्यादा मेहनत करने पर बहुत कम उसका फल मिलना। बिल्ले के भाग्य से छीका टूटा, या इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, कार्य में संयोगवश मिली सफलता, कपटपूर्ण व्यवहार, अपनी कमी दूसरों पर थोपना, तो बिल्ली के भाग्य से छीका टूटा, इस लोकोक्ति का अर्थ होगा कार्य में संयोगवश मिली सफलता, यानी संयोगवश कोई कार्य में सफलता मिल जाना, तो इसका करेक्ट आंसर ये होगा। तो आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर आपकी हिंदी ग्रामर की नोटबुक में लिखना है और सुंदर सी राइटिंग में सारा काम करना है, इनको याद भी करना है, क्योंकि आपके ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। लोकोक्तियाँ इज द इम्पोर्टेंट फॉर यू
Okay, I hope all of you understood this lesson. Take care, stay home, stay safe.